हेलो बच्चों, मेरा नाम प्रिंस और आप सभी का आपके चैनल पीकेएम क्लास पे स्वागत है। बच्चों आज के न्यूज़ जानने वाले हैं साथियों के प्रश्न 5.2 का प्रश्न और दूसरा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन अपने सामने है, जिसमें क्या कह रहा है कि आकृति 5.23 जो कि ये वाली आकृति अपने सामने है। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो क्या है इसमें कि निम्नलिखित की पहचान कीजिए। अब यहाँ पर जो दिए गए हैं ना, 4 पार्ट दिए गए, इनमें बोला हुआ है कि संगत कोण के युग्म कौन से वो बताओ, है ना। एकांतर कोण के युग्म कौन से वो बताओ। तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोण का युग्म बताओ, वो ठीक है। षट्भुज कोण बताओ, वो ठीक है। तो ये जो आकृति है, यहाँ पर बहुत सारी कोण बन रहे हैं, ठीक है। और हम बहुत सारे कोणों का आपस में मतलब रिश्ता बना सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ठीक। अब इनके बारे में तो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया हुआ है, तो अगर आपने वो नहीं दिखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक। जहाँ पर मैंने कंप्लीट बताया हो कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बन रही है, किस तरीके से लॉजिक बन रहा है और क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है, कब बनता है कब नहीं, सारी बातें, ठीक। क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो पूरे चैप्टर का है, तो उसमें हर एक चीज़ें हर एक टॉपिक है, ठीक। तो वो थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन अगर आपको इसी टॉपिक के इसी पार्ट के बारे में जानना हो तो यहाँ पर आई बटन पे आप क्लिक करो। वहाँ पर आपको इस टॉपिक के बारे में, इसी टॉपिक के बारे में आपको मिल जाएगा। संगत कोण, एकांतर अंतः कोण, तिर्यक रेखा की एक ही ओर बने अंतः कोण, षट्भुज कोण वगैरह वगैरह सारी बातें उसमें जो है निकल जाएंगे, ठीक। मतलब वो जो काम की है वही निकलेंगे, ठीक। अब देखो ध्यान से अभी उसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर आप समझ गए तो वेरी गुड, नहीं समझे तो फिर आप वीडियो देखो, ठीक। अब देखो यहाँ ध्यान से क्या है, संगत कोणों का युग्म मतलब कौन कौन से जोड़ है जो संगत मतलब होता है साथ वाले, है ना। तो यहाँ पर ध्यान से क्या है, यहाँ पर कहने मतलब ये नहीं कि ये इसके साथ वाला है, ये इसके साथ वाला, ऐसा नहीं। देखो यहाँ पर ध्यान से दो जगह कोण बन रहा है ना, ये दो रेखा आपस में समांतर है, ठीक। ये एक टेढ़ी रेखा इसको काट रही है, ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पर भी कोण बन रहा है और यहाँ पे कोण बन रहा है, तो हमको रिश्ता इन दोनों में से देखना है, आपस में नहीं देखना है, ठीक। तो अगर आप इन दोनों में देखें तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो कोण बन रहा है और ये जो कोण बन रहा है, अगर मैं इन चारों को उठा के इसके ऊपर रख दूँ तो पूरा आ जाएगा, सिंपल। यार एक बात सुनो यहाँ पे ध्यान से, ये जैसे है ना ब्लू और ग्रीन के बीच वाला, उस तरफ बन रहा है, ये भी उस तरफ बन रहा है, तो कहीं ना कहीं उस ढांचे पर, उसी जगह पर जो आने वाले कोण है ना, वही आपस में संगत कोण कहलाएंगे, है ना। कहने मतलब है, अगर ये मैं चारों कोण उठा के यहाँ पे रख दूँ तो एक आ जाएगा 5 जगह, एंगल 4 आ जाएगा, एंगल 8 की जगह, एंगल 3 आ जाएगा, एंगल 7 की जगह, एंगल 2, एंगल 6 की जगह, है ना। उठा के इसके ऊपर कवर कर दूँ तो ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। तो उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि एंगल 1 एंगल 5 क्या है, आपस में संगत कोण के हैं, ठीक। अच्छा, संगत कोण क्या होता है, आपस में आमतौर पर बराबर होता है अगर वो दोनों जो रेखाएं हैं ना जिन पर बन रहा है वो समांतर रेखाएं हुई तो, ठीक। फिलहाल अभी आपको बोला नहीं है कि यहाँ पर जो है बराबर करके दिखाओ, बट हमको नहीं, बस नाम पूछा हो तो हम नाम ही बता देंगे, ठीक है। तो एंगल 1 और एंगल 5, तो ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एंगल 1 और एंगल 5, चलिए ठीक है। अच्छा, उसके अलावा और क्या है अपने पास, एंगल 1 का एंगल 5 हो गया, एंगल 2 का एंगल 6 होगा, है ना, 7 वाला कोण है ना। तो एंगल 2 का एंगल 6 होगा, चलिए 2 कॉमा लगाओ और आगे बढ़ो, है ना। एंगल 3 का एंगल 7, तो एंगल 3 का एंगल 7, ठीक। एंगल 4 का फिर एंगल 8 हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल 4 का क्या हो जाएगा, एंगल 8, ठीक। तो इस तरीके से ही होगा, उम्मीद आपको दिख तो रहा ही होगा, है ना, ये रहा, है ना। चलो अब क्या है यहाँ पर, अब है अंतः मतलब अंदर वाले, है ना, मतलब बाहर वाले कौन से कोण हुए, एंगल 1 4 6 7, ये बाहर की तरफ बनने वाले कोण, है ना। अंतः मतलब अंदर वाले, मतलब 2 3 5 8, इनकी बात हो रही होगी, चलिए ठीक है। उसके अलावा अंतः की बात बोला यहाँ पर एकांतर कोणों के युग्म। अब एकांतर कोण क्या होता है, जो जेड की शेप में बने होते हैं ना, कुछ ऐसे, ये जो कोण होते हैं, ये वाला कोण और एक ये वाला कोण। अब देखो दोनों आकृति के अंदर तरफ बने हैं, लेकिन एक इस तरफ का एक इस तरफ का, ऐसा कुछ है, ठीक। तो यहाँ पर सेम चीज़ें यहाँ पर बन रही है, ऐसे ये z बन रहा है यहाँ पर, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होकर लाएंगे, एकांतर अंतः कोण। सेम इस तरह जैसे ये दोनों हैं वैसे ये दोनों भी होंगे, ठीक। अब एकांतर अंतः कोण क्या होता है, उसका लॉजिक क्या होता है, वो बराबर होते हैं, हाँ होते हैं बराबर, लेकिन किस तरह से बराबर हो सकता है, हम कैसे सोच सकते हैं। जैसे यहाँ पर संगत कोण हमने सोचा कि भाई इसको उसके ऊपर उठा कर रख देंगे तो उसकी जगह पर आएगा, और दोनों अगर देखो लाइन अगर दोनों सेम तरीके से ऐसे मुड़ी होंगी तो वही एंगल बनने वाला, बाद में भी हर जगह भी, ठीक। तो उस हिसाब से हमने समझा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एकांतर अंतः कोण को समझने के लिए आपको प्रॉपर टाइम और यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक। जो कि अभी मैं यहाँ पर इसको नहीं बता रहा हूँ, ठीक। अगर आपको इसको जानना हो तो इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, और वो वाली ऊपर वाली जो आई बटन पे वीडियो मिलेगी आपको स्पेसिफिक उसी के लिए वीडियो, तो उसको आप देख सकते हैं, ठीक। फिलहाल अब इसकी बात करें तो एकांतर अंतः कोण होते क्या है, ठीक। तो ये वाले कोण, ये वाले कोण, ये वाले कोण और ये वाले कोण एकांतर अंतः कोण है, बस इतने का ही नाम बताना है। बराबर है नहीं है, बराबर तो होते हैं बट अभी हमको लिखना नहीं है, क्योंकि पूछा बस नाम ही है। युग्म यानी कि जोड़े कौन कौन से हैं, तो एंगल 3 एंगल 5, तो एंगल 3 और एंगल 5, ठीक। नेक्स्ट क्या है, एंगल 2 एंगल 8, एंगल 2 और एंगल 8, ठीक। नेक्स्ट त्रियक छेदी रेखा, ये जो तिरछी रेखा है ना, यही त्रियक छेदी है, क्योंकि ये दोनों तो भाई सीधी है, सादी है, ठीक, समांतर रेखा है। ये जो तिरछी टेढ़ी रेखा रही है, ये त्रियक छेदी रेखा, ठीक। रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों का युग्म, ये तो बड़ा ईजी है, देखो कैसे, ये तो है सीधी रेखा, ये है तिरछी रेखा, तो तिरछी रेखा के एक ही तरफ, चाहे इस तरफ चाहे उस तरफ, तो इसी तरफ मान लो इस तरफ बने
को बहुत सारे कोण है, कि ये है, कि ये है, कि ये है, कि ये बहुत सारे। अंतः कोण मतलब अंदर वाले कोण, तो एंगल 2 और एंगल 5 ये हुआ। सेम इस तरफ उस तरफ क्या हो जाएगा, एंगल 3 और एंगल 8 जो तिर्यक रेखा के एक तरफ के हैं और अंदर वाले हैं। ठीक, तो एंगल 3 और एंगल 8। ठीक, अच्छा दूसरी तरफ इस तरफ क्या हो जाएगा, एंगल 2 और एंगल 5। ठीक है, हालांकि इन दोनों को जोड़ने पर 180 आता है, कैसे आता है वो आपको आगे उस वीडियो मिल जाएगा, है ना। तो अभी उस पर डिस्कस नहीं करता है, फिलहाल इस पर ही रहते हैं। बड़ी चीज़ें आसान है और जब आसान है तो क्यों उसको मुश्किल कर ले। ठीक, अब यहाँ पे देखो क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण ऐसे कोण है जो शीर्ष पर विमुख हो जाते हैं। शीर्ष में क्या होता है, जहाँ पर चीज़ें आपस में कटती हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एक रेखा है और ये एक रेखा है। ठीक, ये दोनों एक दूसरे को काट रही हैं, तो इस पॉइंट पर ही काट रहे हैं, इसको बोलते हैं शीर्ष। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये कोण बन रहा है और ये कोण बन रहा है, जो कि एक दूसरे जैसा फैले फैले हैं और ये दोनों बराबर होते हैं। और सेम इस तरह से ये वाला कोण और ये वाला कोण बन रहा है, जो कि पतले पतले हैं, जो कि आपस में अगेन बराबर है। ठीक, तो कहने का बात ये है कि जब दो रेखाएं दूसरों को काटती हैं तो 4 एंगल बनता है, 1 2 3 4, और उसमें क्या होता है, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, जैसे मैंने बताया। ठीक, अब जानबूझ के मैंने ऐसे नहीं काटा, क्यों, क्योंकि अगर मैं ऐसे काटूंगा तो आपको सिंपल से दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है कि कौन से फैले फैले हैं और कौन से पतले पतले हैं। तो पतले पतले बराबर और फैले वाले बराबर, कहने मतलब है आमने सामने बराबर, विमुख बराबर। कौन से विमुख, शीर्ष के विमुख, तो शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, मतलब जो एक पॉइंट पे जब कट करते हैं ना, तो आमने सामने वाले कोण ही बता दो, वही शीर्षाभिमुख कोण है। हालांकि वो बराबर होते हैं, बट अपने से अभी नाम पूछा हुआ है तो नाम बताएंगे। तो ये तो बात दोनों में होती नहीं है, ये अलग अलग होती है। ठीक, तो अलग अलग नाम बता दो। तो यहाँ पर क्या होगा, एंगल 1 और एंगल 3, तो सेम बात है, एंगल 1 और एंगल 3। ठीक है, ये हो गए, और ये दोनों एंगल 4 और एंगल 5। आगे पीछे आप लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। कहने मतलब है कि एंगल 4 एंगल 3 मत कर देना, ये पहले लिख लो ये वाला युग्म, या फिर ये वाला युग्म पहले लिखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ युग्म वैसा ही होना चाहिए। ठीक, तो एंगल 4 और एंगल 2। ठीक, अच्छा नीचे तरफ क्या, यहाँ पर एंगल 5 और एंगल 7, तो अपने पास नीचे तरफ क्या है, एंगल 5 और एंगल 7 वाला जोड़ा है, और एंगल 8 और एंगल 6, एंगल 8 और एंगल 6। ठीक, तो कुछ इस तरह से एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन बड़ी सिंपल चीज़ें थी, 4 चीज़ें पूछी हुई थी, 4 चीज़ें हमने देखी बता दी। संगत 7 वाला कि भाई इसी जगह पर वहाँ पर है, तो उसके साथ क्या आएगा, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा वो बता दो। एकांतर अंतःकोण, अंतःकोण के अंदर वाले, और एकांतर क्या होता है जो जेड की शेप में बने, है ना, तो उल्टा जेड भी जो शेप में बने वाले कोण एकांतर अंतःकोण कहलाते हैं। ठीक, तिर्यक रेखा के एक ओर बने कोण, वो तो बड़ा ईजी था। तिर्यक रेखा के अंदर वाले जो कोण होते हैं वही कोण पूछा, वो बता दिया हमने। शीर्षाभिमुख कोण नाम से बोला, शीर्ष के विमुख, है ना, जहाँ पर कट करता है उसके विमुख बनने वाले कोण को शीर्षाभिमुख कोण करते हैं। ठीक, अब इनके बारे में और भी खूबियत क्या खास बात यह है कि संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का जोड़ मतलब इन दोनों का जोड़ 180 होगा, इन दोनों का जोड़ 180 होगा। अच्छा, शीर्षाभिमुख कोण भी बराबर होते हैं। और ये सब कैसे होते हैं, ये सब आपको मैंने जो वीडियो में बताया हुआ है, तो मैं बार बार कह रहा हूँ, वीडियो देख लो तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन को तो आप समझ कर लिए होंगे, समझ में आया होगा, कर लिए होंगे। ठीक, अभी अगला क्वेश्चन आपको डिस्प्ले मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।